डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरा, गुड़, काली मिर्च, सूरजमुखी, लाल मिर्च और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही विशेषज्ञ मेहमान से बातचीत भी होगी, भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आइए पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 30 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151 लाख टन के पार। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ इजाफा। साल 2023-24 में लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार। विपणन सत्र 2025-26 के लिए सूरजमुखी की एमएसपी 7,721 रुपए। इस साल बढ़ सकती है सूरजमुखी की पैदावार। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के साथ। सोयाबीन की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो बुधवार के दिन सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं इसकी पैदावार को देखें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। सोयाबीन के बाजार भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एकमत नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में 8 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,000 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 8 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 4,200 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,170 रुपए। वहीं बात गुजरात की करें तो यहाँ की धोराजी मंडी में बुधवार के दिन पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए। जेतपुर मंडी में सोयाबीन 3,950 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मुडासा मंडी में पीली सोयाबीन के सौदे 4,215 रुपए पर हुए। 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 4,892 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2025-26 के दौरान 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे सोयाबीन के बारे में। बताएं इसके बाजार की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है और आपका क्या अनुमान है, इसके भाव किस ओर जाएंगे आगे? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमने देखा है कि सोयाबीन के बाज़ार में भावों में नरमी रही है। कहीं ना कहीं देखें तो पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि पिछले कुछ
महीनों में हमने भावों में उछाल भी आते हुए देखा था। फिलहाल अभी भाव सीमित दायरे में, मगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं लंबी अवधि में भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी आएंगे, तो उससे भी डिमांड सपोर्ट मिलेगी। हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा हुआ है और वो बिकवाली करना चाहते हैं बेहतर भाव के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? कितना और इंतजार कर लेंगे कि अच्छा भाव मिल जाएगा उन्हें? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, लंबी अवधि का व्यू बना के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और वैश्विक स्तर पर भी हमें लगता है कि भावों में उछाल आ सकता है। हमें लगता है कि जिन किसानों का व्यू लंबी अवधि के लिए सोयाबीन पर क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सोयाबीन के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल जो भाव है वो एक सीमित दायरे में नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब त्योहारी सीजन भी आ रहा होगा तो उसमें मांग बढ़ेगी और जो भाव है उसमें तेजी का रुख बन सकता है। तो अगर भंडारण क्षमता है तो आप बेहतर है कि इंतजार कर ले अच्छे भाव के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, लाल मिर्च की बात करते हैं। लाल मिर्च के निर्यात में इजाफा हुआ है। लाल मिर्च का निर्यात बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। साल 2023-24 में लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। लाल मिर्च के निर्यात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सुस्त देखने को मिल रही है। बात निर्यात की करें तो भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। आइए एक बार फिर से कम्युनिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हम लाल मिर्च के बाजार पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च में हमने भावों में मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हमने देखा है कि इस बार लाल मिर्च की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। जिस तरीके का मानसून रहा है, लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ सकती है। इसकी वजह से हमने लाल मिर्च में एक रेंज बाउंड मोमेंटम होते हुए देखा है। लग रहा है कि भाव अभी फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि निर्यात मांग से लंबी अवधि में सपोर्ट मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो निर्यात मांग जो है वो अच्छी निकल कर आ रही है और इससे सपोर्ट मिल सकता है भाव को। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? लाल मिर्च किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। मगर अगर किसानों का व्यू लंबी अवधि के लिए है तो उनको होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है, तो लंबी अवधि के किसान लाल मिर्च को होल्ड कर सकते हैं, उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो लाल मिर्च के जो किसान हैं, अगर वो जल्द बिकवाली करना चाहते हैं तो इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें जो भाव है उसमें तेज़ी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जो निर्यात की स्थिति है वो बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर, तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा। आने वाले समय में इसके भाव में तेज़ी बन सकती है। तो भंडारण क्षमता है तो कुछ महीने और इंतजार कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बैंगन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे
और ऐसे में आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की दामनगर मंडी से। यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 5,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में सौदे 1,750 रुपए में हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बैंगन के सौदे 4,700 रुपए पर हुए। और पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ई-नैम का भी रुख कर सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका आप सहारा ले सकते हैं। इससे तमाम कृषि जिंसों के जो बाजार भाव है अपने ही स्थान पर नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी मंडियों में किस तरह के भाव है ये भी आप जान सकते हैं। सही रणनीति अपना सकते हैं कि आपको कहां पर बिकवाली करनी है अपने कृषि जिंस की। तो जरूर जुड़े ई-नैम से। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा और गुड़ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गुड़ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जीरे की। बुधवार के दिन गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में जीरे का भाव रहा 16,625 रुपए। वहीं मोरबी मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 17,675 रुपए में हुए। वहीं राजकोट मंडी में जीरा 18,220 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 18,000 रुपए पर हुए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। और हमारे साथ लगातार कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे हम जीरे के बाजार की स्थिति के बारे में। भाव इसके किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आपको? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हम एक मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। जीरे की इस बार पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। मानसून अच्छा रहा है जिसकी वजह से जीरे की पैदावार बढ़ी है। हमें लगता है कि जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में एक मिला जुला कारोबार रहेगा। भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए नजर आएंगे और मानसून अगर अनुकूल रहता है तो फिर हम अगेन बम्पर क्रॉप जीरे में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों को जीरे की बिकवाली करनी है उन्हें आप क्या सलाह देंगे?
जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल जीरे को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में ज़्यादा तेजी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि आगे चलकर भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और भावों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखी जा सकती है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। ज़्यादा तेजी मंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती है। हमें लगता है कि आगे भाव एक सीमित दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जीरे के जो किसान हैं वो बिकवाली इस वक्त कर सकते हैं क्योंकि पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर जरूर जीरे के भाव पर भी पड़ेगा। तो एक सीमित दायरे की स्थिति ही इस वक्त नजर आ रही है कमोडिटी एक्सपर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि शिमला मिर्च के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे बीते कारोबारी दिन। हरियाणा की शाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 5,000 रुपए में हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में जो शिमला मिर्च है वो 6,700 रुपए में बिकी और राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे हुए 4,300 रुपए पर। वहीं श्री गंगानगर मंडी का रुख करें तो यहाँ पर 7,000 रुपए में सौदे तय हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब गुड़ के बाजार के बारे में बात करते हैं। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,170 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,860 रुपए। कानपुर मंडी की बात करें तो यहां 4,170 रुपए में बिकवाली हुई और इसी राज्य की मैनपुरी मंडी में गुड़ के सौदे 4,300 रुपए पर हुए। गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीटा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, गुड़ के बाजार पर आपकी क्या राय है? गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ के अंदर भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से, कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से गन्ने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है और गुड़ के प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गुड़ के बाजार में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सप्लाई कमजोर का असर भावों पे आ सकता है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए क्या खास सलाह देना चाहेंगे इस वक्त आप? गुड़ के किसानों को सलाह है कि उनको गुड़ को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पे रहेगा और सप्लाई कमजोर होने की वजह से, आवक कमजोर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है किसानों को गुड़ को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं हरी मिर्च के सौदे किस तरह से हुए देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। और शुरुआत यहाँ पर करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 8,750 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा के बल्लभगढ़ मंडी में सौदे 4,500 रुपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 5,500 रुपए में बिकवाली हुई और पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे हुए 1,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव जानने के लिए आप ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ सकते हैं। एक देश एक बाजार के कॉन्सेप्ट पर है ई-नैम और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे आप प्ले स्टोर के जरिए इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में और कभी भी और कहीं भी आप जान सकते हैं कि कृषि जिंसों के बाजार भाव किस तरह के चल रहे हैं और उसी के आधार पर आपको कब बिकवाली करनी है, कहां बिकवाली करनी है, ये आप तय कर सकते हैं। और इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे सूरजमुखी और काली मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ।
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बात करेंगे काली मिर्च की। इन दिनों देश के कुछ मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 में देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, काली मिर्च के बाजार की स्थिति के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर काली मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि निर्यात मांग जरूर बढ़ी है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर हम बात करें पैदावार की, तो यहाँ पर पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि काली मिर्च के अंदर भावों में एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई मिसमैच है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। और अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर भावों में उछाल आ सकता है। जी जी बिल्कुल। अनुज जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब जान लेते हैं नींबू के हाजिर भाव क्या दर्ज हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं गुजरात की दामनगर मंडी से। यहाँ पर नींबू का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए, तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में नींबू के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 2,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2024-25 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2023-24 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 1,73,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की कुल पैदावार में 23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 7,280 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2025-26 के दौरान 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अनुज जी, सूरजमुखी के बाजार में किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है और भाव का रुख कैसा रहेगा? सूरजमुखी की अगर बात करें तो सूरजमुखी के बाजार में हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा और वैश्विक अनसर्टेनिटी की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि सूरजमुखी के में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। इवन अगर हम बात करें तो सभी तिलहन के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग का असर रहेगा और कहीं ना कहीं आवक कमजोर होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल। अनुज जी बने रहे हमारे साथ और आइए एक नजर डाल लेते हैं प्याज के हाजिर भाव पर। देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या स्थितियां रही
ये जान लेते हैं। हरियाणा की पानीपत मंडी से यहाँ शुरुआत करते हैं। तो प्याज का भाव यहाँ पर 1000 रुपए दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 2300 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो 1400 रुपए में यहाँ बिकवाली हुई और राजस्थान की बस्सी मंडी में भाव रहा 1650 रुपए। सभी भाव अब गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब खास टिप्स लेने का समय आ गया है। तो अनुज जी, जाते जाते जानना चाहेंगे कि किसानों को आप क्या खास सलाह देना चाहेंगे इस वक्त? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो किसानों को इस बार तिलहन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, खाद्य तेलों पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है किसानों को सोयाबीन पर, सूरजमुखी पर, रिफाइंड पर होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं जो आवक है वो भी यहाँ पे कुछ कमज़ोर देखने को मिल सकती है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन पर, सूरजमुखी पर ध्यान रखना चाहिए। लंबी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो तिलहन के किसानों के लिए था आज का एक्सपर्ट एडवाइस। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।